शौकत साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, कल मुतालबात तो मान लिए गए थे, ऐलान भी कर दिया था वजीर आजम ने, तो फिर उसके बाद झड़पें क्यों हुई और फिर ये सारे मामलात क्यों हुए? एहतजाज तो कल ही खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं मैडम, कल चीज क्लियर नहीं थी। बेसिकली हमारी जो हुकूमत है, इन्होंने गैर जिम्मेदारी पे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि अगर उन्होंने हमें वो डॉक्यूमेंट्स देने थे तो उधर से उन्होंने सारा नेट बंद कर दिया। इस वक्त भी नेट बंद है। अच्छा। हमें तो उन्होंने वो जाहिलियत के उस जमाने में घुसा दिया, सिर्फ इस इक़्तिदार के चक्कर में। अगर हुकूमत सिंसियर थी, हुकूमत ने हमें वो नोटिफिकेशन दे दिए थे, बिल्कुल दिए उन्होंने, तो मेरे ख्याल से अगर उनकी तरफ से बदनीति ना होती तो इस वक्त तक हमारी नेट जो है ना सर्विस बंद ना होती और मैं आपसे लाइव बात कर रहा होता। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा शौकत मीर साहब, अब ये सवाल थोड़ा सा सियासी नोयत का है। बाज लोग बात कर रहे हैं कि JKLF ने इसमें रोल प्ले किया अवामी एक्शन कमेटी में। बाज लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आखिरी दिन आपका जो धरना था उसमें PTI के झंडे भी नजर आ रहे थे, हालांकि ओरिजिनली आपकी जो तहरीक थी वो नॉन पॉलिटिकल थी। जी जी। अब सर इसमें तो पहले दिन कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मैं बताता हूँ सर। पहले दिन से आज तक जो हमारी जो तहरीक है सर, ये इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 30 मेंबरान है, ये मुख्तलिफ जमातों से इनका तल्लक है, मुख्तलिफ नजरियात से इनका तल्लक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक SOP तय की और हम उस SOP के ऊपर चले और 1 साल चलने के बाद हमने अपना टारगेट अचीव किया। और हमारे किसी भी इज्तिमा में, अब कल मैं आपको बताऊं सर कि कल तकरीबन रात को जो लोग हमारे पास मेहमान थे मुजफ्फराबाद में, वो कम से कम 15-20 हजार से ज्यादा वो मेहमान थे जिनको हमने रात को खाना भी खिलाया। इसलिए मैं काउंटिंग फिगर आपको बता रहा हूँ। किसी जगह पे कोई जमाती नारा, कोई ऐसा झंडा हमारे उस क्राउड में नहीं था। तो हमने क्योंकि इसमें एक तय करके रखी हुई SOP, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई ऐसी सियासत नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ना ही किसी अदारे को या किसी मुल्क को बुरा भला कहने की कोई तहरीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब की तहरीक है, सस्ते आटे और सस्ती बिजली की तहरीक है। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा, एक बात और भी चल रही है कि आप लोग चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट का साइज भी छोटा किया जाए और उसके लिए एक कमीशन भी बनाया जा रहा है। क्या आपको क्या शिकायत है? गवर्नमेंट का साइज तो जाहिर है जरूरत के मुताबिक होता है। मिनिस्टर मेरी बात सुने, हम उनसे जब डिमांड करते हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए, सस्ता आटा दिया जाए, सस्ती बिजली दी जाए, हमें सेहत की सहूलियात को बेहतर किया जाए, हमारी रोड्स को बेहतर किया जाए, तो हमें कहा जाता है हमारे पास बजट नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आजाद कश्मीर की आबादी से ज्यादा रावलपिंडी और गुजरावाला की आबादी है, जहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर हमारे इन हुक्मरानों से बेहतर निजाम चला रहा होता है। तो सिर्फ ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोरिलेशन, एक गवर्नमेंट बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए 40 से 45 मिनिस्ट्रियां देते हैं और एक मिनिस्ट्री हमें सालाना 1,79,00,000 रुपया सालाना, अगर हम 50 मिनिस्ट्री को काउंट करें तो 1 अरब रुपया एक शख्स को उसका एक सियासी स्टेटस एंजॉय करने के लिए हम जाया कर देते हैं। तो फिर हमारा ये मुतालबा तो जायज है कि छोटी सी रियासत है, छोटी सी इसकी कैबिनेट होनी चाहिए। हमने कभी निजाम को लपेटने की बात नहीं की, हमने इस निजाम को छोटा करने की बात की है कि आप अपने सिस्टम को छोटा करें ताकि ये अवाम जो है उसका बोझ बर्दाश्त कर सके, वसाइल के मुताबिक करें। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा, शौकत साहब 4 फरवरी 2024 को भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बिजली के मामले के अलावा आपके बाकी जो मुतालबात थे वो माने गए थे और उसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो आपको क्या यकीन है कि जो आज आपको यकीन दहानी कराई गई है, जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर भी अमल दरामद होगा? जी मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा बुर्दबारी का मुजाहरा किया, क्योंकि इसके ऊपर पूरे आजाद कश्मीर और बिलखसूस जो ओवरसीज हमारे भाई हैं उनका एक एतमाद था। वो मैंडेट लेके चल रही थी 30 रुकनी कमेटी। तो हमने इखलाकी और कानूनी तकाजे पूरे किए, हम टेबल पे भी बैठे, एहतजाज भी किए, लाठीचार्ज भी हुए, हमारे खिलाफ झूठी FIR भी हुई। उसके बावजूद हमने मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा। उन मुज़ाकरात के नतीजे में वो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसको मैंने सरेआम ये कहा कि हमारे 90% जो है मामलात हल हो चुके हैं और सिर्फ वो जो मामलात हल हुए वो सर्विसेज के नोटिफिकेशन की हद तक हुए, प्रैक्टिकली उन पर कोई काम ना हुआ। अब जो बात आप कर रही है ना, बेसिकली हमारे हुक्मरानों की नाअहली थी कि ये प्रॉपर जगह पे प्रॉपर बात ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे मुज़ाकरात फाइनल हुए, जो हमें नोटिफिकेशन मिले हैं। जी सर
वो प्रॉपर वफाक जी, जी, के जी, नुमाइंदे हैं जिनका डायरेक्ट वफाक से हम्म। तल्लुक है। इस दफा जो हमारे मुज़ाकरात हुए ये कह लें कि डायरेक्ट वफाक से हुए हैं ठीक। और जिम्मेदारान ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की है जिसपे हमें जो है ये 3 नोटिफिकेशन मिले हैं और इंशाल्लाह इन पे अमल दरामद होगा। ठीक है। अच्छा शौकत साहब एक बताइएगा मुझे कि बाज लोग कहते हैं कि जो अनवारुल हक साहब हैं जो आपके वजीर आज़म हैं, दरअसल वो आटे की सब्सिडी बराह रास्त उन लोगों को देना चाहते थे जो सिर्फ गरीब हैं, अमीरों के लिए वो सब्सिडी ख़त्म करना चाहते थे। इसी तरह कुछ सिगरेट माफिया भी उनके खिलाफ सरगर्म थी। तो क्या वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं? और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपकी तहरीक को फंड कैसे किया गया? मैं आपको दोनों सवालों का जवाब दूंगा सर। माजर से बात कहूंगा कि अनवारुल हक साहब की जाती तो वो ख्वाहिश हो सकती थी जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि उस मिल माफिया का बैग पे कौन बैठा हुआ है, मिलें किसकी हैं, किस ब्यूरोक्रेट की हैं, किस सियासतदान की हैं, ये अनवारुल हक साहब भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। वो एक ऐसा माफिया है कि जिसको किसी भी सूरत अनवारुल हक साहब मैं नहीं समझता कि हरा सकते हो। ख्वाहिश जरूर कर सकते थे लेकिन एक हाजी साहब का नाम आता है बार बार। सर सारे हाजी हैं सर, इस कैबिनेट में बैठे हुए सारे हाजी हैं, नमाजी परहेजगार हैं, हम गुनाहगार हैं सिर्फ। लेकिन आप समझ गए ना वो हाजी साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमने 15,000 लोगों को क्या खाना खिलाया, हमने तो मुर्ग मुसल्लम नहीं खिलाया, ठीक है। हमने उबले हुए चावल बीच में चने डाल के देगे बनाई हैं, अच्छा ठीक है, और हम ताजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हमारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो हमने उनका जो खाना बनाया वो खाना शेयर हो गया कि एक ताजर ने 10 देगे तैयार कर दी, एक ने 5 कर दी, किसी ने 2 कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारा निजाम चलता है। तो शौकत साहब आप क्या समझते हैं, अब मसला रिजॉल्व हो गया है या अभी कुछ पहलू बाकी हैं इस मसले के? नहीं मैडम, हमारा मसला रिजॉल्व हो गया। इस रिजॉल्वमेंट के अंदर हमारे साथ कोई ज़बानी कमिटमेंट्स हुई हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो FIR थी वो हुकूमत से तय हुआ था हमारा कि वो FIR खत्म की जाएंगी, तो उन पे भी आज काम स्टार्ट हो गया और हमारे कई जो कैदी उन्होंने बनाए हुए थे या जो पाबंदे सलासल किए हुए थे वो रिलीज होने शुरू हो गए हैं। क्या इस वक्त जो रेट आया है 3 रुपए की बिजली का, यानी 3 रुपए फी यूनिट, तो इसके ऊपर आपके साथ जो डील हुई है, जो मामला तय हुआ, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, कंज्यूमर को 3 रुपए का बिल देना पड़ेगा या कोई टैक्स वगैरह भी ये बात सर, बेसिकली हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड में हमारी जो डिमांड थी पहले वो फ्री बिजली थी। फ्री बिजली मुराद पैदावारी लागत पे बिजली, इसके अंदर सर्विसेज चार्जेस वगैरह मौजूद हैं। ये अगर हम इसकी पैदावारी लागत लगाएं तो इससे कम बनती है। पैदावारी लागत के ऊपर जो सर्विस चार्जेस वगैरह थे वो डाल के ये हमारे फाइनल हुए में जो रेट्स हमने आपने देखे होंगे या सोशल मीडिया पे ओपन हुए हैं, इनके अंदर अभी मजीद कोई भी चीज इसके अंदर ऐड नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत नवाज मीर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। हबीब साहब